आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या चीज़ है, तो ये कुछ नहीं, ये जो है ना क्रीम को मैं मेल्ट करके ना डाल रही हूँ फ्रूट चाट में। कैमरा इतना क्लीन नहीं आ रहा आज, नहीं अब सही आ रहा है। तो ये मैं फ्रूट चाट कट कर चुकी हूँ और चीनी मैंने ऊपर इसके ऐड कर दी। बाकी क्रीम को मेल्ट करके बस जो है ना इस पर डालूँगी, क्योंकि फ्रिज में रखते हैं ना क्रीम तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाती है, बिल्कुल जैसे पता नहीं बर्फ़, जैसे बर्फ़ तो नहीं बनती लेकिन बहुत हार्ड हो जाती है। वहाँ रख, उसको लेके घर पे जा। तो देख निकल गया अकेले अकेले, उसको छोड़ के आ घर पे। तो अब जो है ना इसको अच्छे से करते हैं मिक्स। थोड़ी देर के बाद ना ये और क्रीमी क्रीमी हो जाएगी, क्योंकि फ्रूट का जो जूस होता है ना जब वो निकलता है ना फिर ज़्यादा क्रीमी होती है। और मुझे ना ड्राई ड्राई फ्रूट चाट अच्छी नहीं लगती, क्रीमी क्रीमी अच्छी लगती है। फ्रूट चाट बनाने के भी बहुत सारे तरीके हैं, ये तो मैं वो वाला बनाती हूँ जो बिल्कुल सिंपल है। बाकी के काम दिखाती हूँ। आटा गूंद के रख दिया है और पानी यहाँ मैंने पीने का बॉईल कर दिया। और इसके अलावा जो है ना आज खाने में बन रही है फ़िश, तो ये फ्रिज से मैंने निकाल दिया। इसको भी अच्छे से गलाने के बाद फिर देखते हैं इसका क्या करूँ। मेरा तो इरादा है फ्राई करके बनाऊँ। तो हस्बैंड बाहर गए मैं अभी, तो ये वाली काम निपटा के फिर आप लोगों से मिलती हूँ। तो व्यूअर्स अभी तक हमारी जो है ना लाइट नहीं आई, लेकिन मैंने खाना बनाना स्टार्ट कर दिया। ये सालन की तैयारी हो रही है और यहाँ जो है ना हमारी फ़िश हो रही है फ्राई। थोड़ी सी फ्राई हो चुकी है, ये देखो। बाकी वाली भी हो रही है फ्राई। तो ज़्यादा फ्राई नहीं करूँगी, डीप फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा फ्राई होती है ना बहुत ज़्यादा कड़क हो जाती है। और यहाँ पे जो है ना वो पकोड़े का सामान रेडी हो रहा है। फ्रूट चाट मैंने आज जल्दी से बना लिया था। बाकी ये टमाटर का पेस्ट, ये लहसुन और अदरक का पेस्ट जल्दी जल्दी बनाते हैं। अभी लाइट भी आने वाली है। मछली तोड़ नहीं देना बे यार, खुल गई पूरी। आराम से खा के रखना। अब ये वाली इनकी बारी। वो सबर, आराम से डालते वरना फूट जाएगी। बस तो ये पर्दा बांधने लगे हैं, क्योंकि ना रोशनी नहीं आ रही थी, अंधेरा हो रहा था पर्दे की वजह से, वरना बहुत तेज़ रोशनी होती। क्योंकि ऊपर से ये जगह हमारी खुली हुई है, लेकिन मैंने इसको खुद ही बंद करवा दिया ताकि, यार इतना धुंधला क्यों आ रहा है। अब सही है। कैमरे में ना वो ऑयल का छींटा आ गया था, इसकी वजह से जो है ना बिल्कुल धुंधला सा आ रहा था। और अभी रोशनी आ रही है। इसको मैंने खुद बंद करवाया था ताकि ना बिल्कुल अंधेरा हो जाए। ये बहुत तेज़ रोशनी आती थी यहाँ से। धूप तो नहीं आती, धूप के लिए छत पे भी जा सकते, बहुत बड़ी छत है, मगर मैं जाती नहीं हूँ, मैं कहीं नहीं जाती, घर में ही रहती हूँ बस। दिल ही नहीं करता कहीं जाऊँ। और चिपक गई है पूरी मच्छी, इसको ना बंद कर देती हूँ। ये मैं कर रही हूँ, वो आप काटे। ये चाइना का प्याज है, ईरानी प्याज। ग्रेवी इज रेडी वीवर, ग्रेवी इज रेडी। एंड इसके अंदर ऐड करेंगे वाटर। ये ना हम वो वाला सालन बना रहे, रोटियों के साथ खाने वाला। ये हम चावलों वाला नहीं बना रहे, पर इसको हम चावल के साथ भी खा सकते हैं। फ़िश को बनाने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, पर फ़िश को बनाने का जो ये तरीका है ना, इसको हम रोटी के साथ खाएंगे तो ज़्यादा मज़े का लगेगा। और अगर हम चाहें तो इसको चावलों के साथ भी खा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन हम जो है ना इसको रोटी के साथ ही ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। तो जब तक हम जो है ना एक काम करते हैं, पहले पानी भर लेते हैं
और बिल्कुल शोरबे वाली नहीं, नॉर्मल ग्रेवी वाली बनाएंगे, क्योंकि बिल्कुल पतला सालन भी अच्छा नहीं लगता। ये हमने जो है ना थोड़ा सा पानी कर दिया इसमें ऐड। और ऐसे सालन में ना हल्दी बिल्कुल कम डलती है, ऐसे सालन के अंदर हल्दी जो है ना कम डलती है, क्योंकि येलो येलो जैसा लुक आ रहा होता है ना, मुझे बड़ा जहर लग रहा होता है। बहरहाल इसका जो है ना रेड रेड सा लुक आना चाहिए, प्यारा सा लुक आना चाहिए। तेल थोड़ा हम ज़्यादा ऐड इसलिए करते हैं क्योंकि तरी होनी चाहिए सालन के ऊपर, हर सालन के ऊपर नहीं, कुछ कुछ सालनों के ऊपर। तो अब जो है ना हम अपनी फिश एक एक करके डालना स्टार्ट करेंगे सालन के अंदर, इनको सबको डिप कर देंगे। देखेंगे अगर हमें कोई कमी पेशी लग रही हो तो थोड़ा सा हम शोरबा और बना के डाल देंगे। तो ये हमारा हो गया। हुई माँ, मेरा हाथ जल गया, गरम गरम लग गया मेरे हाथ में। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे रोज़े बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। और आप लोग भी बताइएगा आप लोगों के रोज़े कैसे जा रहे हैं। मेरे तो बहुत अच्छे जा रहे हैं माशाल्लाह। और आई विश के पिछले रमज़ान की तरह इस रमज़ान भी मैं 30 रोज़े पूरे करूँ इंशाल्लाह। नसीब से कभी कभी 30 रोज़े भी रख लिए जा सकते हैं, लेकिन जब उस सूरत में जब अल्लाह का हुक्म हो, तो मेरे ख्याल से थोड़ा पानी और ऐड होगा इसमें। तो ये हमने ले लिया थोड़ा सा, तो ड्राई कर लेंगे। और ढक्कन कहाँ से लाऊं, इसका तो नहीं है ये, लेकिन बुरा तो नहीं लग रहा। चलें, इसको हमने कर दिया बंद। एंड उसके बाद ये क्या है, एक्स्ट्रा सालन आलू छील के मेरे हस्बैंड ने सारा छिलका यहीं पे फेंक दिया। मुझे इतना बुरा लगता है ना, ये सिंक के अंदर इस तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं, मुझे बुरा लगता है। तो ये हम पहले ना इसको यहाँ पानी में वो कर दूँगी। कचरे की थैलियाँ लाइन लाइन से पड़ी हुई हैं, इनको अभी डस्टबिन में डालने को फुर्सत नहीं मिल रही। क्लीनिंग, ये क्या बोलते हैं, यहाँ का सारा काम हो जाएगा ना फिर डस्टबिन में डालूँगी। लेकिन डस्टबिन में डालने से पहले ना मैं एक काम करती हूँ, मैं जो है ना सबसे पहले कोड़ों का ना सामान कर लेती हूँ रेडी। इसका तो काम हो गया ख़त्म। इसको इसकी जगह पे रखती हूँ, ये इसकी जगह इधर है। और इसके अलावा इनका तो काम ख़त्म हो गया, इनको भी इनकी जगह पे रख लेती हूँ। और ये इधर ही पड़ा रहे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हो सकती है, हमें पड़ जाए। और इसको भी यहीं पे रख देती हूँ। और अच्छा मैंने ये किया कि फ्रूट चाट मैंने पहले ही बना लिया था, तो बड़े बड़े काट के चलेगा, इनको मैं थोड़े से और बारीक करूँ। तो अब पहले इनको वॉश कर लेती हूँ, फिर प्याज वगैरह कट करके कोड़े का सामान रेडी कर लेती हूँ। तो व्यूअर्स ये देखिए सालन का फाइनल लुक। सालन जो है ना हमारा बनके हो गया रेडी। और अब कमेंट में बताइएगा कि आप लोगों को हमारा सालन का लुक कैसा लगा। मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। वही गरम गरम, बहुत ज़्यादा गरम हो रहा है। और यहाँ हमने पकोड़े का भी सामान कर दिया रेडी, लेकिन मैं अभी नहीं बनाऊँगी, क्योंकि अजानों से ना मैं आधा घंटा या 20 मिनट 25 मिनट पहले स्टार्ट करती हूँ रोटी और ये पकोड़े एक साथ बनाती हूँ। क्योंकि ये पकोड़े और रोटी ठंडी हो जाती है ना, फिर वो बात नहीं आती, खाने का मज़ा ही नहीं आता। तो ये मैंने ना यहाँ रूह अफ़ज़ा भी भिगो के रख दिया था। तो अब मैं तो सामने काम कर रही थी, तो आटा मैंने गूंद के ऐसे ही रखा था। हालांकि मैं कभी भी ऐसे नहीं रखती, हर चीज़ को ढाँप के रखती हूँ, और हर चीज़ को ढाँप के रखना बहुत अच्छी बात होती है। लेकिन अभी मैं ज़रा नमाज़ की तैयारी करने जा रही हूँ, तो मैं आटे को ढाँप के जाती हूँ, और इसके अलावा इसको भी ढाँप के जाती हूँ। आप लोग भी कोशिश किया करें किसी चीज़ को ऐसे ना छोड़ें, क्योंकि बहुत बुरी आदत होती है। कहते हैं ना, बहुत बुरी आदत होती है, बहुत बुरी। और अपने पतीले में जाओ तो अपने पतीले में जाओ,
तो अब असर की अज़ान अब भी हो रही है। असर की अज़ान आज मैंने बहुत ही जल्दी बना लिया। असर की जब तक अज़ान होगी, जब तक हम सेटी की चादर ना पूरी ख़राब कर देते हैं। अभी अज़ान हो रही है, लेकिन लाइट आएगी ना फिर पढ़ूँगी नमाज़। लाइट भी अभी आने वाली है। और मुझे क्या काम था वॉशरूम में, अच्छा हाँ, बेसन धो के गई थी मैं। ये करना था मुझे, मैं लिक्विड मारना था, क्योंकि ना ये उस दिन कलर का काम किया था ना थोड़ा सा, तो सारा ये इसमें निशान पड़ गए। तो ये इससे ना बहुत अच्छी सी क्लीनिंग हो जाती है। इसको तो मैं रोज़ाना वॉश करती हूँ। ये हो गया डन। और ये मुझे जहर लगती है वॉशरूम के अंदर। मुझे एलर्जी होती है तेज़ाब से। तो अब जो है ना, हम थोड़ी देर करते हैं रेस्ट। उसके बाद फिर हम अज़ान होने वाली है, अभी हुई नहीं है। अज़ान होने के बाद फिर नमाज की तैयारी करेंगे। चले आज मैं आप लोग को लेके चलती हूँ बाहर लेके चलती हूँ। तो गली में कोई भी नहीं है, पूरी गली खाली पड़ी हुई है। पूरी गली खाली पड़ी हुई है। मैं बहुत कम आती हूँ। तो ये मेरी ना, हर इंसान की एक जगह होती है बैठने वाली। ये जगह है मेरी फेवरेट जगह। और अभी मैंने ना सब्जियां वगैरह काटी थी, यहाँ सटी पे बैठ के दस्तरखान बिछा के। जब भी इसका नहीं हुआ है। मेरे पास 2 दस्तरखान है। मैं एक बड़ा दस्तरखान लेके आई थी और एक छोटा लेके आई थी। ये छोटा मतलब हमारी फैमिली के हिसाब से, और बड़ा जब घर में कोई मेहमान आ जाए फिर। और यहाँ पे ना आप आराम से बैठ सकते हैं, बिल्कुल देखें इसके ऊपर हाथ रख के। थल्ली बनी हुई है, बिल्कुल अच्छी वाली थल्ली बनी है। मैंने डिवाइडर भी यहीं पे रख दिए, क्योंकि हमारी पूरी छत जो है ना, यहाँ से पूरी यूँ देखिए बंद है। पूरा घर हमारा बंद है। और ये जो है ना, हमारी पूरी टैंकी है ऊपर, बहुत बड़ी टैंकी है। और हमारा किचन देखें माशाल्लाह, कितना प्यारा लुक आता है माशाल्लाह से ना। ये बहुत अच्छे से मैंने ना ये सारी क्लीनिंग की थी, क्योंकि किचन हमारा बिल्कुल लाइट कलर का बना हुआ है। लाइट कलर के कैबिनेट लगे हुए, तो इसको मैंने बहुत अच्छे से क्लीन किया था। तो अभी देखिए कितना साफ़ लग रहा है, लेकिन इतना साफ़ था नहीं जब हम लोग यहाँ पे शिफ्ट हो रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह अपना घर बहुत ज़्यादा पसंद है, बहुत प्यारा घर है, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग बताइएगा, आप लोगों को हमारा घर कैसा लगा। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। अपना घर सबको प्यारा ही लगता है। और ये हमारा बिल्कुल कमरा, किचन के साथ ही हमारा बिल्कुल यहाँ पे है कमरा। और अभी मतलब इतनी सर्दी नहीं है, अभी इतनी गर्मी नहीं है ना, मतलब अभी भी सर्दी है, हल्की हल्की रात को होती है। तो मैंने ना ये वाली चादर बिछा ली अंदर। कारपेट टाइप की चादर होती है ना, ये कारपेट भी हम इसको कारपेट के तौर पे भी यूज़ कर सकते हैं। ये कारपेट वाली चादर इसलिए है, थोड़ी सी मोटी चादर होती है, ये वो वाली चादर है। और इसके अलावा मैंने ना ज़मीन के नीचे ना वो बिछा दी थी, वो योगा वाली शीट होती है ना, योगा वाली 2 मैंने शीटें बिछा दी थी, बिल्कुल बराबर हो गई है, ताकि चादर के ऊपर भी ठंड ना पहुँचे। तो योगा वाली मैंने 2 शीटें चढ़ा दी थी, और उसके बाद ऊपर से मैंने चादर लगा दी। 2 दिन बाद इसको मैं पूरा हटा के झाड़ू लगा के पोछा लगा के फिर दोबारा से ड्राई करके ज़मीन को फिर मैं ये बिछा देती हूँ, क्योंकि ज़्यादातर यहीं पे बैठ के खाना पीना होता है। तो फिर ना यहाँ पे बिल्कुल अभी जब तक गर्मियाँ नहीं आती ना, फुल गर्मियाँ नहीं आती, जब तक मैं इसको यहीं पे बिछा के रखूँगी। जब गर्मियाँ जो है ना, सर्दियों में बिछा के रखूँगी, जब गर्मियाँ आएंगी मैं फिर हटा दूँगी। क्योंकि कारपेट से तो मेरा दिल भर गया। कारपेट पहले वाले मेरे कमरे में, पूरे रूम में मेरा कारपेट बिछा हुआ था। तो कारपेट से तो मुझे बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है। मैं कहती हूँ कारपेट जब होना चाहिए कि मतलब आपका ड्राइंग रूम होना चाहिए ना, फिर आप भले कारपेट बिछा लो, क्योंकि ड्राइंग रूम में कभी कभी गेस्ट आते हैं, गेस्ट रूम, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जो बेडरूम होता है, जैसे हम नॉर्मली यूज़ करते हैं रूम, तो उस रूम में बेवकूफ़ी है कारपेट बिछाना। क्योंकि एक कमरा, अगर 2-3 कमरे हों तो समझ आए, एक ही कमरा, उसी में आप सो भी रहे हैं, खा भी रहे हैं, पी भी रहे हैं, मेहमान भी आ रहे हैं तो उधर ही बैठ रहे हैं, बच्चे भी आ रहे हैं तो उधर ही बैठ रहे हैं, कोई भी आ रहा है उधर ही भी। मैं कहती हूँ बेवकूफ़ी है।
कभी कभार जैसे गेस्ट वगैरह आते हैं और गेस्ट रूम अलग होता है तो वहाँ पे मैं कहती हूँ कारपेट, अगर कारपेट बिछाएं तो फिर उसकी बहुत ज़्यादा सफाई का ख्याल रखना पड़ता है, डस्ट एलर्जी हो जाती है। अगर हर किसी के पास तो ड्राई क्लीनर नहीं होता ना कि आप जो है ना ड्राई क्लीनर से साफ़ करो, तो हर किसी के पास अवेलेबल नहीं होता। कुछ लोगों के पास होता है, उनके लिए तो नो इशू कि वो क्लीन कर देते हैं कारपेट को। जिनके पास नहीं होता वो क्या करेंगे। तो इसलिए ना मैं इसलिए कारपेट से 10 मील दूरी भागती हूँ। तो अज़ान हो रही है व्यूअर्स, तो मैं जो है ना अभी बस लाइट आएगी तो नमाज़ पढ़ूँगी, फिर आप लोगों से इंशाल्लाह मिलते हैं। तो मुझे मेरा एक मैसेज है, जो लोग मुझे बैड कमेंट करते हैं, जिसमें से मैंने कल की वीडियो में कहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जो ना ज़ौजा के साथ काम करवाते थे, तो मुझे कमेंट आया था कि उनकी बीवियां जो है ना पर्दा भी करती थी। बेशक पर्दा भी करती थी, सही है ना, बेशक पर्दा करती थी। लेकिन जब उन्होंने मुझे कमेंट किया ना कि उनकी बीवियां पर्दा करती थी, तो उन्होंने मुझे ये ताना मारा, तंज किया। तो अगर मुझे एक बात बताएं, मुझे इस बात का ताना दिया गया है कि मतलब मैं जो है ना मतलब वीडियोस बनाती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं वीडियोस बनाती हूँ और मैं ज़िंदगी भर बनाऊँगी। बकवास ना किया करें, अपनी औकात में, अपने लिमिट में रहा करें, हदूदों में रहा करें। पर्दा करके और पर्दे के नीचे 10-10 यार लेके घूमती हैं, वो ऐसे पर्दे का क्या फ़ायदा। मिसाल के तौर पे अगर मैं पर्दा करती हूँ और पर्दे के नीचे 10-10 यार लेके घूमती हूँ, क्योंकि जिसने ये कमेंट किया है ना, क्योंकि उसके अपने कारनामे ऐसे। शौहर तो उसका है नहीं, शौहर तो उसके पास है नहीं। शौहर को तो वैसे ही मार दिया था, और पर्दे करती हैं, नमाज़ें पढ़ती हैं, लेकिन 10-10 यारों के साथ कांटेक्ट भी रखती हैं। तो उन लोगों के ऊपर ये बातें अच्छी नहीं लगती जो 10 यार लेके घूमती हैं। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने शादी की है, मेरे शौहर हैं, मेरे साथ काम करवाते हैं। जिसको तकलीफ़ होती है तो हो, जितनी तुम लोग हसद और तकलीफ़ करते हो ना, तुम्हारा वही हाल है। जलने वालों को अल्लाह पाक हमेशा ज़िंदगी भर ऐसे ही रखते हैं, दर बदर ही रहते हैं, ज़लील और ख्वार ही रहते हैं। ठीक है ना। अल्हम्दुलिल्लाह हम रात को सुकून की नींद तो सोते हैं, हमारे को सुकून की नींद तो आती है, अल्हम्दुलिल्लाह। और सबसे बड़ी बात है शौहर, शौहर शौहर के बग़ैर इजाज़त के अगर औरत कोई काम करती है ना, तो उस पे बहुत गुनाह है। मेरे शौहर को मेरा ए से लेके ज़ेड तक पता है कि मैं कैसी हूँ, कैसी नहीं हूँ। ठीक है ना। सबसे बड़ी बात है कि मेरे शौहर की इजाज़त मेरे साथ है। मैं जिनकी ज़ौजा हूँ, ठीक है ना, जो मेरे खावंद हैं, उनको ए से लेके ज़ेड तक मेरे बारे में पता है, और उनकी फुल परमिशन के साथ मैं वीडियोस बनाती हूँ। फुल परमिशन के साथ मैं उनकी वीडियोस बनाती हूँ। उनको मेरी वीडियो से कोई एतराज़ नहीं है, चाहे वो टिकटॉक पर हो, चाहे वो यूट्यूब पर हो, क्योंकि उनको मुझ पर भरोसा है, उनको मुझ पर भरोसा है। तो इस वजह से तो सबसे बड़ी बात होती है भरोसे की। अगर औरत नंगी होके घूमे ना, नंगी विदाउट कपड़ों के, अगर वो औरत ना चाहे ना तो कुछ भी नहीं होता। अगर वो औरत फुल पर्दे में घूमे, ग्लव्स व्लव्स सब कुछ पहन के घूमे, ठीक है ना, अगर उसकी नीयत में फितूर हो ना, तो ऐसे पर्दे पे कोई फ़ायदा नहीं है, ऐसे पर्दे का। तो सबसे मेन चीज़ होती है औरत की आँख। औरत की आँख में हया और शर्म होनी चाहिए। मेरे शौहर भी यही कहते हैं कि जिस औरत की आँख में हया और शर्म हो ना, तो ये चीज़ अहम है, हया और शर्म होनी चाहिए। तो उनको अपनी बीवी की आंखों में हया और शर्म दिखती है। मैं अपने जो है ना वालिद वालिद अगर अल्हम्दुलिल्लाह मेरे शौहर को मेरी नीयत का पता है, तो मत इतने जलो, जल जल के मर जाओगे। थोड़ा सा खुदा का खौफ करो कि अंदर से अगर ये जलन और हसद और ये तकलीफ़ें निकाल दोगे ना, शायद ज़िंदगी का कुछ अच्छा हो जाए, ज़िंदगी में कुछ अच्छा बन जाए। ठीक है ना। बकवास करो, मैं तो मूव ऑन करने वाली हूँ, मुझे तो फ़र्क नहीं पड़ता, मगर जवाब देना पड़ता है ऐसे लोगों को, ऐसे घटिया और नीच लोगों को जवाब देना पड़ता है कभी कभी। हाँ, कहते हैं ना लाठी, वो नहीं, रस्सी टूट गई पर अभी तक बल नहीं गया, तुम लोगों की वो कहानी है। तुम लोगों के ये मेरे पास पता नहीं 5वें 6ठे कमेंट आ चुके, और मैं ब्लॉक नहीं करूँगी, ब्लॉक नहीं करूँगी, मैं तुम्हारे मुंह पे तमाचा मारूंगी,
तमाचा मार के तुम लोगों का वीडियो का रिप्लाई करूँगी, ठीक है ना? मुझे पता है तुम कौन हो, मुझे पता है तुम कौन हो। अभी कुछ दिन पहले जूते खा के आई हो नाजाबाद से, फिर भी तुम्हें शर्म नहीं आती, फिर भी तुम इधर आके यूट्यूब पे झल झल के तुम मुझे कमेंट करती हो। अरे खुदा का खौफ करो, रमज़ान का महीना है, सुधर जाओ, सुधर जाओ। इतना सब कुछ करवा दिया, फिर भी वही वही हाल है, वही हाल है। मुझे कौन कमेंट करता है कौन नहीं करता, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे सब पता है। किसके कमेंट आते हैं मैं उसकी पूरी डिटेल पे जाती हूँ, डिटेल पे जाती हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ने इतना दिमाग दिया है मुझे। सिर्फ कहते हैं ना, पढ़ लिख जाने से, यूनिवर्सिटी पढ़ लेने से नहीं होता, शऊर की बात होती है, दिमाग और अकल की बात होती है, ठीक है ना? ऐसे भी यूनिवर्सिटी पढ़ के भी जो ज़ीरो के ज़ीरो हैं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं इतनी पढ़ी भी नहीं हूँ, 9th पास हूँ, मगर दिमाग अल्लाह ने इतना दिया है। कौन मुझे कमेंट करता है कौन नहीं, मैं पूरी डिटेल निकाल लेती हूँ, लेकिन जिसको जवाब देना चाहिए ना उसको देती हूँ। वक्त का इंतज़ार करती हूँ, टाइम का इंतज़ार करती हूँ, फिर जवाब देती हूँ। समझ आई बात? तो व्यूअर्स अब जो है ना पकोड़े बनाने का आ गया टाइम, तो मैं बनाने लगी हूँ पकोड़े। ये मुझे नहीं बनाने दे रहे थे, मैं खुद पकोड़े बना रही हूँ। हाँ, हिलाएंगे पूरी, पकोड़े डालना मेरा काम है। रोटी जल रही है, डालूंगी मैं, हिलाएंगे ये खुद। तो इनको मिक्स पकोड़े ज़्यादा पसंद है, मिक्स पकोड़े पसंद है। हाँ, इनका यही काम है, अभी भी यही चल रहा है। बस बनती है यूट्यूब की वीडियो, तो इस तरह बनती है यूट्यूब की वीडियो। तो मेरे व्यूवर्स, प्यारे व्यूवर्स, मेरे प्यारे व्यूवर्स, फ्रूट चाट, ये इफ्तारी बाहर से आई है, और इसके अलावा ये जो है ना हमने घर में बनाए हैं, और ये भी हमने घर में बनाया है, और इसके अलावा हमारी रोटी भी बनके हो गई है रेडी, एंड हमारा रूअफ़ज़ा भी बनके हो गया है रेडी। तो अब हम क्या करेंगे, खजूर भी हमने निकाल दिया। इसके अलावा अब हम करेंगे क्या, इफ्तारी लगाएंगे, दस्तरखान लगाएंगे। यार एक गिलास कम क्यों है? अच्छा नहीं, ऊपर है, चले बस एक ही सही है। तो दस्तरखान गए, दस्तरखान बिछा के आ गई ना मैं, तो क्यों निकाला है इसको? बिस्मिल्लाह। बस हमारी अफ्तारी लग चुकी है। अब जो है ना अफ्तारी के बाद ही आप लोगों से मिलेंगे। अभी मोबाइल में बिल्कुल भी चार्जिंग नहीं है, और अब इसको मैं चार्ज पे लगा के आती हूँ। ये चिकन बिरयानी है, तो अभी मैं जल्दी से इसको चार्ज पे लगा के आती हूँ। तो व्यूवर्स, हमारी अफ्तारी वग़ैरह होने के बाद जो है ना मेरे हस्बैंड मुझे लेकर गए थे अल्पाइन। तो काफ़ी दिनों से मैंने बाहर की वीडियोस नहीं डाली थी। मैं जब भी बाहर जाती हूँ मैं वीडियो कम ही बनाती हूँ। तो मैंने कहा यार काफ़ी दिन हो गए व्यूवर्स को मैंने बाहर की वीडियो नहीं दी। कहीं खाने पीने जाते हैं तो मैं वीडियो बिल्कुल नहीं बनाती, क्योंकि इतनी हिम्मत ही नहीं होती कि वीडियो बनाऊँ। लेकिन मैंने कहा आज की वीडियो ज़रूर शेयर करूँगी। तो मैंने कहा आज अल्पाइन की वीडियो आप लोगों को दूँ। तो हम जो है ना माइंड फ्रेश करने के लिए जो है ना अल्पाइन गए थे। तो अभी जो है ना आइसक्रीम जो है ना हम सेलेक्ट कर रहे थे कि कौन से ले। आप लोगों को तो पता है मैं शुरू से एंड तक वही कुल्फ़ा ही लेती हूँ। तो अभी भी मैं कुल्फ़ा ही ले रही थी, और आज रोज़ों की वजह से रश बिल्कुल भी नहीं था। तो ये देखे बैठे हुए, और मैं इनको छेड़ रही थी, लेकिन ये जो है ना अपने खाने में मगन थे, और ये पिस्ता खाते हैं, इनको शुरू से पिस्ता ही पसंद है। ये भी हमारे घर के पास ही है। पहले हम जहाँ रहते थे ना तो ससुराल के पास भी अल्पाइन है, और जहाँ पे अभी हम रहते हैं वहाँ पे भी अल्पाइन है। तो आज की वीडियो हमारी यहीं तक थी। अल्लाह हाफिज़।